तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी कंपनी है तो आप चाहें तो इस कंपनी का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। और ओवरऑल ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिया है। साथ ही साथ फ्यूचर में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। सो इफ़ अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी को खरीदने का प्लानिंग कर रहे हो तो मे बी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, या ऑलरेडी इनमें से कुछ कंपनी आपके पास है तो अगर क्वांटिटी वगैरह बढ़ानी रहेगी तो वहाँ पे भी ये वीडियो आपके काम आ सकता है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो लिस्ट के यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। ऑटो कंपोनेंट्स वगैरह कंपनी बनाती है। जुलाई 2020 से कंपनी स्टॉक मार्केट में है, तब से 1910% तक का काफ़ी शानदार रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को बना के दिया है। सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो कंपनी के स्टार्टिंग फेसेस में अगर किसी ने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए रहे होंगे तो आज की डेट में कंपनी ने उस 1 लाख रुपए के ऊपर 19 लाख रुपए का प्रॉफिट बना दिया है। मीन्स 4 सालों के अंदर कंपनी ने काफ़ी बड़ा रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दे दिया है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ आप और नोटिस कर सकते हैं, तो कंपनी ने ये जो रिटर्न बनाया है दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ में नहीं बनाया है, बल्कि कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए यहाँ पे रिटर्न अभी तक बनाते हुए गई है। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे अगर आप और नोटिस करेंगे तो ये गोल वाला जो सर्कल है अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो तेज़ी है वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो गई थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ग्राफ। अगर आप इसका देखते हैं तो जिस तरीके की ज़्यादा तेज़ी हुई थी अब उसमें उस तरीके की थोड़ा सा गिरावट भी हुई है। एंड दोस्तों जब कोई भी कंपनी इतने कम टाइम में इतना बड़ा रिटर्न बना के दे देती है तो अगर उसमें थोड़ी सी गिरावट वगैरह हो जाती है लाइक 10, 15, 20% तक की, तो वो कोई गिरावट नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अलग अलग टारगेट होता है और वो लोग जो है अपने टारगेट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करते रहते हैं। इतनी गिरावट के बावजूद भी अगर हम पिछले 1 साल में देखेंगे तो भी कंपनी ने 132% तक का काफ़ी लाजवाब रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिया है। तो ऐसी कंपनी में हर एक गिरावट हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी। और आज के दिन में इसके ऑल टाइम हाई से आप गिरावट के परसेंटेज को नोट करेंगे तो 20% तक का डिस्काउंट इस स्टॉक में हमें देखने को मिला है। तो 4 सालों के अंदर कंपनी ने जहां 1900% तक का लाजवाब रिटर्न बना के दिया है, तो अगर उसमें 20% तक की कुछ गिरावट वगैरह या प्रॉफिट बुकिंग हो गई दोस्तों तो सिंपली अगर देखा जाए तो ये गिरावट नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है। और ये गिरावट, ये प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसी अच्छी कंपनियों को अच्छे सपोर्ट लेवल पे बाय कर सको। और अगर आप मार्केट कैप के लिहाज से देखोगे तो भी काफ़ी छोटा है, जस्ट 1800-1900 करोड़ की काफ़ी छोटी कंपनी है और 44 पैसे की वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशन भी एक अच्छी रिजनेबल है और मार्केट कैप भी काफ़ी कम है। तो देखा जाए तो कंपनी काफ़ी लाजवाब नज़र आ रही है दोस्तों। अगर आप चाहो तो इस पर अपनी रिसर्च कर सकते हो। आइए टेक्निकल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि इस कंपनी में हमें कहाँ पर मौका मिल सकता है। तो एनडीआर के अगर आप टेक्निकल की बात करेंगे तो इसका हमने वीकली बेसिस का ग्राफ ओपन किया हुआ है। प्रीवियस मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा हुआ था कि इस कंपनी में हमें थोड़ा अच्छी तेजी देखने को मिली हुई थी। बाकी डेली बेसिस पे अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने नियर बाय 700 रुपये के करीब में लास्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट बनाया था एंड वहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा रेसिस्टेंट भी बनाया था। तो नियर बाय 700 के करीब से कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया हुआ था एंड वहाँ से तेजी आने की पॉसिबिलिटी बनी हुई थी जो कि हमने देखी हुई है। बाकी अगर आप वीकली बेसिस पे जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होना चाहिए वो नियर बाय 600 के करीब होना चाहिए, बट पॉसिबिलिटी कम है दोस्तों कि कंपनी 600 तक आएगी। हाँ, 700 तक ये कंपनी आनी चाहिए थी और वहाँ पे आके भी गई हुई है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी जिस तरीके से पास्ट में जिस स्पीड में आ रही थी तो 700 के करीब जब ये कंपनी टच होती है तो इसकी जो स्पीड है वो बराबर परफेक्ट मैच होती है वहाँ पे। 700 रुपये के लेवल पे कंपनी ने आके वहाँ से सपोर्ट लिया है एंड अच्छी तेजी दिखाई हुई है। इन फ्यूचर में अगर इसमें थोड़ा सा और गिरावट हो जाती है और 710-20 रुपये की रेंज में ये स्टॉक आ जाता है तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री करना है या क्वांटिटी बढ़ाना है तो देख सकते हैं। साथ ही साथ 20% तक का अच्छा डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। सो अगर किसी के पोर्टफोलियो में कंपनी नहीं है, अपनी रिसर्च करके अगर यहाँ पे आप प्लानिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हो। लिस्ट के यहाँ पे हमारी सेकंड कंपनी है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। बेसिकली कंपनी के कामकाज के बारे में बात करें दोस्तों तो कंपनी जो है व्हाइट कलर के ईंट वगैरह बनाती है जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। सितंबर 2016 से कंपनी स्टॉक मार्केट में है, 8 साल कंप्लीट हो चुका है एंड इन 8 सालों में कंपनी ने 4000% तक का काफ़ी अच्छा रिटर्न अभी तक अपने शेयर होल्डर को बना के दिया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कोविड के बाद में इस कंपनी में काफ़ी शानदार कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है और पिछले 5 साल में देखेंगे तो 5387% तक का काफ़ी लाजवाब रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को बना के दिया है। कम वॉलेटिलिटी एंड कम गिरावट के साथ में एक अच्छी स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी।
इस कंपनी ने दिखाई हुई है कोविड के बाद में, जो कि कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और आज के दिन में देखा जाए तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 8% तक की गिरावट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी ये कंपनी 10% तक की गिरावट में आती है, जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं यहाँ पे क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं, क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं। तो बड़े प्लेयर को कहीं ना कहीं पता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में और भी बड़ा रिटर्न बना के दे सकते हैं, इस वजह से इसको गिरने का मौका ज़्यादा मिल नहीं पा रहा है। पिछले एक साल में भी देखोगे तो 70% तक का काफ़ी शानदार रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को बना के दिया है। बाकी मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, 1800 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 63 पे इसकी वैल्यूएशन है। कंपनी काफ़ी लाजवाब नजर आ रही है दोस्तों। इसके अगर आप टेक्निकल की बात करेंगे दोस्तों, तो नियर बाय ये स्टॉक अगर आपको 120 से लेके 110 रुपए की रेंज में देखने मिलता है, तो टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज़्यादा परफेक्ट लेवल रहेगा। सो नियर बाय 120 रुपए की रेंज में जब ये स्टॉक आता है तो इसके ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 10% तक का एक डिसेंट अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और इसका एक सपोर्ट लेवल भी रहेगा। तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो इस कंपनी में ध्यान दे सकते हैं। बाकी 2-5 रुपए से अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो डेफिनेटली करंट लेवल पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता है। बाकी कंपनी काफ़ी शानदार है, अच्छा रिटर्न यहाँ से आपको बनेगा दोस्तों। जिनके पास भी ये कंपनी है आराम से होल्ड करके बने रहिएगा, जब भी मौका मिले तो धीरे धीरे वहाँ पे हमें क्वांटिटी भी बढ़ाना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग फेसेस में हमने अगर कुछ अमाउंट लगा दिया था और आज की डेट में हमें 200-300% तक का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस परसेंटेज को ही देखते रहना है और उतने ही अमाउंट पे रुके रहना है, ऐसा नहीं करना है। बल्कि अलग अलग पॉइंट पे जब भी मौका मिले हमें इन कंपनीज में 1000, 2000, 5000, 10,000 अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाते रहना है, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ परसेंटेज में आपका प्रॉफिट बढ़े, बल्कि साथ ही साथ आपका जो प्रॉफिट है वो अमाउंट में भी अच्छा खासा हो। सो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बाकी कंपनी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे हमारी तीसरी कंपनी है जेजी केमिकल्स लिमिटेड। मार्च से कंपनी स्टॉक मार्केट में है, तो अभी 6-7 महीनों में कंपनी ने 82% तक का काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दे दिया है। और इसके ऑल टाइम हाई से अगर आप गिरावट के परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे तो 16% तक का एक अच्छा डिस्काउंट भी यहाँ पे फिलहाल कंपनी में बन चुका है। केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, 1400 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो जिस कंपनी ने 6-8 महीनों के अंदर इस तरीके का रिटर्न बना के दे दिया है, तो अगर उसमें 15-20% तक की गिरावट होती है दोस्तों, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। बाकी ये इसका हमने वीकली बेसिस का ग्राफ ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी को जो टेक्निकल है दोस्तों वो अच्छे नज़र आ रहे हैं। यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ऑलमोस्ट कंपनी ने ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम्स से सपोर्ट लिया हुआ है, एंड नियर बाय 350 रुपये के करीब में भी कंपनी का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आज के दिन में 16% तक का एक अच्छा डिस्काउंट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल पे या 350 की रेंज में अगर कोई इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या कुछ प्लानिंग करना चाहता है तो कर सकता है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, फिलहाल नई कंपनी है, तो कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देना है। धीरे धीरे 10,000, 15,000, 20,000 अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फिलहाल शुरुआत कर देनी चाहिए। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी अच्छा रिटर्न बना के देती जाती है, कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ती जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में आगे सोचते रहना है। अभी तक जो 3 कंपनियां थी दोस्तों वो थोड़ा ज़्यादा छोटी कंपनियां थी, लाइक 1000, 2000, 3000 करोड़ का मार्केट कैप था। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनी को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जिनका मार्केट कैप आपको थोड़ा सा बड़ा देखने मिलेगा। वो उसमें से चौथी कंपनी है आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। दिसंबर 2023 से कंपनी स्टॉक मार्केट में है। मिस पिछले 10-11 महीनों में कंपनी ने 111% तक का काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को बना के दे दिया है। इंजीनियरिंग सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। साथ ही साथ आज के दिन में देखा जाए तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 22-23% तक के एक अच्छे डिस्काउंटेड लेवल पर भी देखने को मिल रहा है। और कोई भी कंपनी दोस्तों जब कम टाइम के अंदर इतना अच्छा रिटर्न बना के दे देगी, तो अगर इस तरीके की थोड़ी सी गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल कंपनी जो है अच्छी है। मार्केट कैप देखेंगे तो 8,600 करोड़ का इसका मार्केट कैप है आज की डेट में। आज़ाद के अगर आप टेक्निकल की बात करेंगे, इसका हमने वीकली बेसिस का ग्राफ ओपन किया है। नियर बाय 1400 रुपये के करीब में कंपनी का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल था, एंड कंपनी ने 1400 रुपये के लेवल पे सपोर्ट लिया है। देन वहाँ पे फिलहाल देखा जाए तो कुछ टाइम से कंपनी उसमें बेस बनाने की कोशिश कर रही है एंड उसी रेंज में कंसोलिडेट हो रही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी में जो गिरावट होनी थी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब या तो ये स्टॉक कुछ टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, अदरवाइज यहाँ पे तेजी की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बनी हुई है। सो करंट लेवल पे अगर कोई 1400 रुपये की रेंज में इसमें कुछ क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहता है या फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो अपनी रिसर्च करके देख सकता है। ओवरऑल कंपनी शानदार है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न यहाँ से आपको इजीली डिलीवर हो पाएगा। लिस्ट के यहाँ पे हमारी 5वीं कंपनी है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अक्टूबर 2023 से कंपनी स्टॉक मार्केट में है, तब से 86% तक का काफ़ी शानदार रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को बना के दिया है। तो एक साल में देखा जाए तो कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है।
इसी के साथ में इसके ऑल टाइम हाई से अगर आप गिरावट के परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं तो 10% तक की गिरावट में भी ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों यहाँ पे हम जो भी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, मोस्टली इन कंपनी में आपको ऐसा चांस बना हुआ है, ऐसा मौका बना हुआ है कि अगर आप चाहें तो इन कंपनीज को कल की डेट में ही बाय कर सकते हैं अपनी रिसर्च करके, या फिर आने वाले वीक में जब भी आपके पास फंड अवेलेबल होता है तो आप इन कंपनीज को इनके अच्छे सपोर्ट लेवल पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी कंपनियां देखा जाए तो काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेवल पे फिलहाल अपने ट्रेड हो रही हैं। तो मौका भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपनी बिलोंग करती है। मार्केट कैप देखेंगे तो आपको थोड़ा विशाल देखने मिलेगा। 66,400 करोड़ का मार्केट कैप है, 53 पे इसकी वैल्यूएशन है। JSW के बारे में अगर देखा जाए तो इसका हमने वीकली बेसिस का ग्राफ ओपन किया हुआ है। लास्ट टाइम जो 280 रुपये का लेवल था, कंपनी में एकदम परफेक्ट सपोर्ट लेवल था एंड कहीं ना कहीं उसी लेवल से कंपनी ने तेजी दिखाई हुई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 10% तक के एक डिसेंट डिस्काउंट पे भी देखने को मिल रही है और नियर बाय 360 रुपये के करीब में, 350 रुपये के करीब में कंपनी का रेसिस्टेंट बना हुआ है। आने वाले टाइम में अगर इसमें और गिरावट हो जाती है और ये स्टॉक 300 रुपये के नीचे वाले लेवल पे अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आपके लिए वो काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा। सो इफ अगर आप चाहें तो करंट लेवल पे कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं और 300 के नीचे वाले लेवल पे अगर ये स्टॉक आपको मिल जाता है तो ज़्यादा बेहतर पॉइंट होएगा। बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आराम से रखा जा सकता है। अच्छा पैसा यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट क्या पे हमारी लास्ट कंपनी है 6 नंबर पे कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड। ये इसका हमने वीकली बेसिस का ग्राफ ओपन किया है। 2021 में कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई थी एंड तब से देखा जाए तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 900% तक का काफ़ी लाजवाब रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दे दिया है 3-4 साल के अंदर ही। और साथ ही साथ आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंटेड लेवल पे भी देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम कंपनी ने ऑलमोस्ट 800 के करीब में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। वहाँ से अगर आज की डेट में देखा जाए तो 15 से 18% तक का एक अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे बना हुआ है। बाकी कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी लाजवाब रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिया है। ज्वेलरी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है। और अगर इसमें किसी को कुछ क्वांटिटी बढ़ानी है तो धीरे धीरे अगर आप चाहें तो करंट लेवल पे बढ़ा सकते हैं। बाकी इन फ्यूचर में ये स्टॉक अगर आपको नियर बाय 600 के करीब या 600 रुपये के नीचे वाले लेवल पे देखने मिलता है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका रहेगा। देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या कंपनी उस लेवल को टच करती है या यहीं से ऊपर चली जाती है। पॉसिबिलिटी थोड़ा सा बनी हुई है कि मे भी कंपनी वहाँ तक आ सकती है, क्योंकि पास्ट में जिस तरीके की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसने दिखाई हुई है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों ऐसा कोई मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ना ही मैं बता रहा हूँ। मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कंपनी ऊपर भी जा सकती है, यहाँ से थोड़ा सा और नीचे भी आ सकती है। सो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। मार्केट है, कोई भी 100% मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन टेक्निकल के अकॉर्डिंग अगर इन फ्यूचर में इस कंपनी में गिरावट होती है तो आप ये समझ के चलिएगा कि 600 के करीब में ये स्टॉक आपको आते हुए देखने को मिल पाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर कोई इस स्टॉक में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता था टोटल, तो करंट लेवल पे आप 20,000 रुपये लगा सकते हो। बाकी इन फ्यूचर में अगर और गिरावट हो जाती है और नियर बाय 600 के करीब अगर ये स्टॉक आ जाता है तो जो बचे हुए हैं आपके वहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। ये हमने एक एग्जांपल पकड़ा हुआ है, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न यहाँ से भी डिलीवर हो पाएगा। सो दोस्तों टोटल ये 6 कंपनियां थी जिनके टेक्निकल के बारे में हमने बात की हुई है एंड पास्ट में इन्होंने किस तरीके के रिटर्न बना के दिया है उसको भी हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आप चाहें तो इन कंपनीज पे अपनी रिसर्च करके बाइंग वगैरह कर सकते हैं और करंट लेवल पे भी कहीं ना कहीं इन कंपनीज पे ध्यान दिया जा सकता है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।